मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों है और इसे क्यों मनाया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। इसे क्यों मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों है। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे आप? आशा करते हो आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के बारे में मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ बात कि हमें मैम शरद पूर्णिमा के बारे में क्यों बता रही है कि शरद जो पूर्णिमा है वो हमारे लिए क्या जरूरी है। तो बच्चों, शरद पूर्णिमा जो क्या है, मैंने आपको पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा। तो आज क्या है, शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु की शुरुआत। और शरद पूर्णिमा का महत्व किस लिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है। क्या होता है, शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जो हमारा चांद है, जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के एकदम निकट होता है। और चंद्रमा क्या होता है, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि शरद पूर्णिमा जो कि धरती के पास चंद्रमा के होने के कारण, और चंद्रमा क्या है, 16 कलाओं से परिपूर्ण है। क्या है, जो चंद्रमा हमारा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण है। तो ये जब पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है, पृथ्वी के जब सबसे पास आता है, तो उस दिन क्या होती है, शरद पूर्णिमा होती है। और ये बच्चों के लिए बताने के लिए क्यों बात है, क्यों बच्चों को बताना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, शरद पूर्णिमा की रात को यदि हम कोई चीज बाहर रखते हैं, यदि हम कुछ पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो क्या होती है, वो फलीभूत होती है। क्या होती है, वो फलीभूत होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपने सुना होगा कि क्या करते हैं लोग, घर में खीर बनाते हैं और क्या करते हैं, चंद्रमा की रोशनी में उसको रखा जाता है। और घर में सभी लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग सब क्या कहते हैं कि इस खीर को बाहर रखो, इसमें अमृत टपकेगा। जब हम खीर को बाहर रखते हैं, छत पर रखते हैं, तो उस छत में क्या होता है, जब छत पे रखते हैं हम खीर को, तब उसमें क्या होती है, चंद्रमा के किरणें गिरती है। और चंद्रमा की किरणें इस दिन क्या करती है, हमें आरोग्य प्रदान करती है। तभी तो हम कहते हैं कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है। जैसे सूर्य की किरणें हमें शरद ऋतु में क्या करती है, सर्दी की ऋतु में हमें सूर्य की किरणें कितनी अच्छी लगती है, वैसे ही शरद ऋतु में क्या होता है, यदि हम जल रखें, यदि हम खीर रखें, तो क्या होती है, वो सिद्ध हो जाती है, उसमें आरोग्य होता है। जो किरणें उसमें पड़ती है हमारे खाद्य पदार्थ में, हमारे पेय पदार्थ में, तो वो क्या बन जाता है, हमारे लिए अमृत बन जाता है। क्या बन जाता है, वो औषधि का क्या काम करता है। इसलिए बच्चों को सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, बच्चों को सबसे पहले आरोग्य की जरूरत होती है। यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, तो सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, तो आरोग्य तो सबसे पहले चाहिए होता है ना। तो बच्चों को शरद पूर्णिमा के बारे में बताने का आशय क्या है कि बच्चे हमारे आरोग्य से परिपूर्ण होने चाहिए। वैसे तो देखो, सभी को आरोग्य मिले, सबको सुख मिले, सबको समृद्धि मिले, लेकिन हमारी जो क्लास है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। तो क्या है, तो हम बच्चों के लिए हमेशा प्रेयर करते हैं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं हमारे फेस्टिवल के बारे में। अभी जो हमारा सीजन क्या चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, बच्चे आरोग्य से परिपूर्ण हो, वो कभी बीमार ना पड़े। अब क्या होगा, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि हमारे अश्विन माह पूर्णिमा के बाद हमारे महीने शुरू होते हैं हिंदी माह के हिसाब से। तो अश्विन माह प्रारंभ हो जाएगा और आपको सबको पता है कि अब दिवाली आने वाली है।
तो दिवाली पे बच्चे क्या करते हैं, खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। तो बच्चे बीमार ना पड़े, बच्चों का आरोग्य बढ़े, इसीलिए हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं, पूजा सिखाते हैं, पाठ सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं, ताकि बच्चों में क्या बढ़े, आरोग्य बढ़े। हम बच्चों को कभी कभी आशीर्वाद देते हैं कि जीते रहो। तो जीते रहो का मतलब ये नहीं होता है किसी की क्या होती है कि आयु में कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन वो जितना जिए, वो क्या जिए, जितना भी जिए वो आरोग्य में जिए। क्या हो उसके, उसका जो शरीर है वो क्या हो, वो आरोग्यमय हो, वो क्या हो, बीमारियों से मुक्त हो। आयु कभी किसी की बढ़ी है क्या? भगवान श्री राम जी को भी क्या हुआ, जब मानव जन्म में आए तो क्या हुआ, मृत्यु तो सबकी होती है, आयु तो कोई बढ़ते नहीं है ना। लेकिन जब हम आशीर्वाद देते हैं, जब हम ब्लेसिंग देते हैं, तो इससे क्या बढ़ता है, हमारा आरोग्य बढ़ता है। क्या होती है, नकारात्मक शक्तियां खत्म होती है और सकारात्मकता हमें मिलती है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों को, उम्र तुम्हारी बढ़े, तुम्हारी आयु बढ़े। तो आयु बढ़ने का मतलब है उम्र बढ़ने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आए और नकारात्मकता का नाश हो। तो शरद पूर्णिमा को बताने का आशय यही है कि सभी बच्चे क्या करें, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, महाराज का आयोजन किया था गोपियों के साथ। तो आज हम भी क्या करने वाले हैं, महाराज करने वाले हैं। तो आज बच्चे सभी क्या करेंगे, प्रैक्टिकली रूप से क्या करेंगे, महाराज का आनंद लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। बच्चों कैसी लगी आपको क्लास में महाराज करके मजा आया ना। हमारी लर्निंग लेगेसी क्लास का यही उद्देश्य है कि हम प्रैक्टिकली सारी चीजें बच्चों को करके बताते हैं, उन्हें पूजा करके, आरती करके सभी चीजों का अर्थ सिखाते हैं। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम बच्चों को सहभागिता से, यदि सक्रिय रूप से वो कार्य सिखाया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। जैसे कि बच्चों को डांडे खेलने का शौक होता है ना, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, मंत्रों में उनकी रुचि जागृत करते हैं, पूजा में उनकी रुचि जागृत करते हैं, आरती में जो संध्या आरती होती है उसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, रोज शामिल करते हैं। तो बच्चों में क्या होती है, उसके प्रति रुचि जागृत होती है। तो लर्निंग लेगेसी क्लास का यही उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हो उन्हें प्रैक्टिकल रूप से हम क्या दें, कि उन्हें ये शिक्षा दे, हर चीज में उन्हें क्या करें, सहभागिता से, सक्रिय रूप से हम उनको शामिल करें। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें रुचि लेते हैं और उस फेस्टिवल के बारे में बहुत अच्छे से जानते रहे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्या करोगे, हैप्पी शरद पूर्णिमा